चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक करके 3 डिडक्शन बताएंगे आपको, वो तीनों डिडक्शन में आपके एग्जाम में रहेगा। 3 डिडक्शन, एटीसी, एटीजीजी और एटीजी, ठीक है। अब ये तीनों डिडक्शन को आप अलग अलग करिए, हो सकता है मिलाकर एक साथ एक सम दे दे। ये डिडक्शन का चैप्टर है, ठीक है। डिडक्शन में करना क्या है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, नए टैक्स रिजिम में तो सबसे बड़ा बात है कि ये सब डिडक्शन है ही नहीं, नए टैक्स रिजिम में सब डिडक्शन है ही नहीं, इसीलिए ज्यादातर चांस है आपको ये क्वेश्चन 2022 का ही पेपर से देगा। इसलिए 2022 का पेपर किसी भी लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होगा आप लोग के टैक्स एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, ये बहुत सारे अमेंडमेंट को कैरी ऑन करना और तुम लोग को दोनों चीज के बीच में रख दिया गया है, इसीलिए आप लोग को इसका फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर हम बताएं क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG ऑफ मिस्टर छत्री फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। बिजनेस इनकम इतना है, रेंट पेड बाई छत्री है इस अपने घर के लिए 7,500 रुपया पर मंथ, और वो कोलकाता में अपना कोई दूसरा घर लेके नहीं रहता है, मतलब अगर उसको घर दूसरा घर अगर उसका होता या उसके वाइफ का होता या उसके बच्चों का होता तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये डिडक्शन होता क्या है, ये डिडक्शन मिलता है उन लोगों को जिन लोगों को अपने एम्प्लॉय से कृपा नहीं मिलता, एचआरए का, अपने एम्प्लॉयर से कृपा नहीं मिलता एचआरए का, मतलब जिनके एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस नहीं देते हैं, टैक्स वाला एक डिडक्शन उनके लिए देता है जिसको हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG में करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़े, याद है, तो सैलरी में मिलता है तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो उनका टैक्सेबल सैलरी होता है। मान लीजिए उनका एम्प्लॉयर उनको एचआरए देता ही नहीं है, तब भाई कहीं ना कहीं से तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो ये टैक्स वाला ये बेनिफिट देता है अंडर सेक्शन 80GG में। तो इनका बिजनेस इनकम कितना है, 4,50,000, रेंट पेड फॉर दिस पर्पज कितना है, 7,500 रुपया, और 80C के डिडक्शन उसको मिले हुए हैं कितने, 67,500। अब इसका कंप्यूटेशन हम लोग करेंगे, लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसमें चाहिए क्या आपको, यहां पर फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन ATGG है ना, ये फॉर्मेट बना लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट भी लिख दीजिए। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग is allowable deduction अंडर सेक्शन 80GG। तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वही आपका अलाउेबल डिडक्शन होगा। हो गया, नंबर 1 ₹5,000 इंटू 12। अब 12 इसलिए है क्योंकि यहां पे 12 महीना है, ये इस साल मान लीजिए पूरा 12 महीना काम किया है, पर मंथ मिलता है 12,000 इंटू 5, मिनिमम इतना डिडक्शन उसको 60,000 रुपया, जो उसको 12,000 करके, ये हमेशा फिक्स रहेगा 5,000 इंटू 12, कितना महीना काम किया वो आप लोग देख लोगे क्वेश्चन में, फिक्स रहेगा पर मंथ। हाँ 5,000 पर मंथ लिखते हैं, है ना, नहीं बोलेगा तो भी आपको 5,000 लिखना है। नंबर 2, 25% ऑफ एडजस्टेड
जी टी आई, जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, लिख लीजिएगा फुल फॉर्म। 25% ऑफ एडजस्टेड जी टी आई। जीटीआई का फुल फॉर्म ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, ये हम लोग को कंप्यूट करना है। और तीसरा नंबर चीज, रेंट पेड -10% ऑफ जी टी आई। हाँ, तो ये दोनों चीज हम लोग फिल कर देंगे यहाँ पे। जीटीआई खाली आपको निकालना है वर्किंग नोट में, ठीक है। वर्किंग नोट में हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, यहां पर हम लोग को सबसे पहले लिखना है उसका जितने भी इनकम है, जितने भी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कोई भी चीज का इनकम, उसका टोटल जोड़ लेते हैं। उसमें से जितने डिडक्शन होते हैं अदर देन एटीजीजी, और डिडक्शन माइनस कर लेते हैं अदर देन एटीजीजी। तो यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए उसका इनकम है, बिजनेस का इनकम है, भाई काम कहीं करता ही नहीं है तो उसको एचआरए क्या मिलेगा, नहीं मिल सकता है। मान लीजिए वो काम करता भी है तो भी अगर उसको एचआरए नहीं मिलता तो भी यही होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो सकता है। हो सकता है कोई इंप्लॉयर उसको बोलेगा कि हम एचआरए नहीं देंगे आपको, तो वो इस डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है। क्लियर है क्या? तो यहां पर उसका बिजनेस का इनकम कितना है, लिखेंगे बिजनेस इनकम 4,50,000, यही ना। अब दूसरे इनकम तो उसके है नहीं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बना सकता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम वगैरह वगैरह सब लिख सकता है ना। दूसरा इनकम तो है नहीं उसका, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से लेस डिडक्शन, जो चैप्टर डिडक्शन है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 67,500 का है, लिखा हुआ है ना। 80C में उसको डिडक्शन कितना मिला है, 67,500। तो हम लोग यहां से सिर्फ 67,500 लेस कर देंगे, क्योंकि और लेस करने के लिए कुछ है नहीं। मेडिक्लेम रहता तो 80D में लेस हो जाता, बाकी जो भी डिडक्शन होता लेस हो जाता, वो डिडक्शन नहीं है। माइनस करने के बाद कितना बचेगा उसका, 3,82,500। ये हो गया उसका एडजस्टेड जीटीआई। क्या हो जाएगा, जीटीआई। अब हमें एडजस्टेड जीटीआई मिल गया ना, अब हम लोग का काम हो गया। कितना था, 3,82,500 है ना। इसका कितना परसेंट, पहला नंबर पॉइंट जो दूसरा नंबर पॉइंट था उसमें 25% निकालेंगे, कितना आया, कितना, 95,625, यही ना। और रेंट कितना पेड किया है, देखिए 7,500 करके वो रेंट पेड कर रहा है, 12 महीना का रेंट पेड करेगा, -10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, मतलब हो गया 3,82,500, यही ना। तो बताइए 7,500 इंटू 12, 3,82,500 माइनस कर दीजिए, 51,750। अभी बताइए तीनों में से सबसे छोटा क्या हो गया, यही अमाउंट आपका डिडक्शन होगा आपका टोटल इनकम से। ये होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, अंडर सेक्शन 80 जी जी, है ना, बड़ा आसान डिडक्शन। ये आपका डिडक्शन होगा 80 जी जी, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपको बताएं 80 जी जी के लिए, ठीक है।
हो गया। अभी आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी, 80 जी जी सी और 80 जी एक ही सम में आया है। 2019 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने के कारण मैं लिखवा नहीं रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग सोचकर देखकर समझ जाओगे इसको। आप 2019 का क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ सकते हो, कहीं से भी। क्या आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पेपर्स है तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही, है ना। टेलीग्राम में भी मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन जब भी आप देखोगे ना, तो उसको क्वेश्चन को देखकर ये सॉल्यूशन देखोगे, तब समझ में आएगा। और नहीं तो हमारा बात सुनिए, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं क्या है। क्वेश्चन है, मिस्टर मानिक दास, 2019 का समय। हा, मानिक दास 32 साल एज है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50,400 मिला है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 72,600 है। एलटीसीजी मिला है 21,840 का। इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स है 18,000। ये चार इनकम उनको गिन के मिल रहे हैं। इसके बाद उनका डोनेशन क्या है देखिएगा। डोनेशन किए हैं अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस 3600 रुपया। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में वो डोनेशन तो किए हैं, लेकिन काइंड में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, काइंड में। वो नहीं होगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, काइंड का तो डोनेशन हमारा डिडक्शन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में वो डोनेशन किए हैं 4500 का। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में चेक से पेमेंट किया है। कितना से? चेक से। देखिए, कोई भी ड्रॉट रिलीफ फंड होता है ना, उसका 50% हमारा माइनस होता है, खाली ड्रॉट रिलीफ फंड का। कितना परसेंट? 50%। बाकी सबका 100%। उसके बाद कुछ प्राइम मिनिस्टर डॉट को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किया है, जो आपका एडजस्टेड जीटीआई के अंदर में आता है, मतलब लिमिट के अंदर में आता है। और अप्रूव पॉलिटिकल पार्टी को भी वो डोनेशन किए हैं। और उसके बाद पेमेंट मेडिकल प्रीमियम भी किया है 31,600 का। ये देखकर हमें बताना है कि उनका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी कितना होगा। लेकिन 80 जी का डिडक्शन वो बता रहे हैं। हाँ, फोटो सेंड कर देते हैं, फोटो सेंड कर देते हैं, भेज दो तो। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम और एडजस्टेड जीटीआई हमको चाहिए, क्योंकि वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन किया है। ठीक है, पहला नंबर चीज, बिजनेस का इनकम है। क्या क्या चीजों का इनकम है? सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलो कितना है? 5400। इसका दिन खराब है आज। 50,000
400। दूसरा इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस। सेवेंटी टू। तीसरा इनकम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, है क्या? कितना है? 21,840। नेक्स्ट इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ना कहीं से। कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है? 18,000 का। ये टोटल इनकम जोड़ दीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ, डिडक्शन अलग करेंगे, ये चीज यहां पे कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि सभी इनकम मिलाकर दे दिया ना, तो सब चीज पूछ दिया आपसे। सारे डिडक्शन भी पूछ दिए, एटीजी का भी डिडक्शन पूछ दिया। एटीजी के लिए हम लोग वर्किंग नोट में जाएंगे, मतलब जो मेन सम का पार्ट है वो वर्किंग नोट में बनेगा। इनकम, ये ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ? 162,840। अब इसमें डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से होता है। हाँ, पोल टैक्स रिज्म में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बोलिए, सबसे पहले मेडिक्लेम मिल रहा है ना उसको। एटीडी मेडिक्लेम कितना का है? कितना का मेडिक्लेम पे किया है? 31,600 किया है ना। मेडिक्लेम के लिए मिल रहा है 31,600 पूरा माइनस होता है क्या? याद है कुछ? कुछ याद थोड़ी रहेगा। हम लोग तो सिर्फ क्लास करने आते हैं, चले जाते हैं, पढ़ते का है। मैक्सिमम लिमिट कितना है मेडिक्लेम में? 28 के 25। अरे याद है रे इसको तो। 25,000 मेरे कल 25,000 है मेडिक्लेम। ठीक है, सीनियर सिटीजन में 50,000। ठीक है, यहां पर वो मेडिक्लेम पेड किया, 25,000 डिडक्शन होगा एटीडी में। इसके बाद ये मैक्सिमम लिमिट है, भले वो 31,000 कुछ किया है लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना है? 25,000। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेशन किया है ना। पॉलिटिकल पार्टी का जो डोनेशन किया है उसका डिडक्शन मिलता है एटीजी में। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, एटीजी नहीं भाई, एटीजीजी सॉरी, एटीजीजी में तो वो मिलता है ना हाउस रेंट के लिए, अभी हम लोग सीखे ना। एटीजीजी डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। कितना किया? 10,000। हाँ, एटीजीजी जी। इसके बाद एटीजी, एक ही डिडक्शन और बचता है जिसके लिए आपको नीचे कैलकुलेशन करने हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीजी आपको निकालना है। डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीजी आपको निकालना है। डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीजी आपको कैलकुलेट करना है। देखिए वहां पे डोनेशन वो किया है, नेशनल एमिनेंस को किया, यूनिवर्सिटी को डोनेशन किया ना। लिखेंगे डोनेशन टू यूनिवर्सिटी फॉर नेशनल एमिनेंस 100%। अभी तो ये बाधा कम हो गया है,
अभी खाली ड्रॉट रिलीफ फंड में 50% होता है, बाकी सब में 100% विदाउट लिमिट वाला चीज। विथ लिमिट आपको हम याद करवाए थे, ठीक है ना। विदाउट लिमिट में कितना है? 100%। कितना डोनेशन किया था? 3600। इसके बाद क्या डोनेशन है? डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। लेकिन यहां पर लिखा हुआ वो इन काइंड है। इन काइंड में कितना तक का डोनेशन माइनस होता है बताओ तो? हाँ क्या? 2000 इन काइंड में नहीं, इन कैश में। काइंड वाला तो कुछ भी नहीं होता। कैश में डोनेशन अगर कैश में दे रहे हैं तो सिर्फ कितना होगा? 2000, उससे ज्यादा नहीं होता है। इन काइंड वाला तो डोनेशन आपका डिडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना। आप ईंटा दे दिए, पत्थर दे दिए, अनाज दे दिए, कुछ भी दे दिए किसी भी यूनिवर्सिटी को ऑन बिहाफ ऑफ डोनेशन, आप डोनेशन करने जा रहे हो तो भी वो चीज आपका डिडक्शन में नहीं आएगा, आपको चेक से ही देना होगा। और कैश दे देते हो तो 2000 रुपया तक डिडक्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, है ना। नहीं, ये तो डैश कर दिया ना, इन काइंड नॉट अलाउेबल है। प्राइम मिनिस्टर, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कितना है? 100% होता है, 4500 है। नेक्स्ट, अच्छा, डोनेशन टू ड्रॉट रिलीफ फंड सिर्फ इसी में कितना परसेंट होता है? ड्रॉट रिलीफ फंड इसमें 50% होता है, खाली इसी में 50% होता है, याद रखिएगा। कितना है डोनेशन? कितना किया है डोनेशन? 2500 किया है, ठीक है। इसके बाद है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चेक तो चलता है, लेकिन ये लिमिट के अंदर है। आपको लिमिट वाला चीज बताए थे हम, फैमिली प्रमोशन याद है। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कितना? ये लिमिट के अंदर है। कितना लिमिट मतलब? ये लिमिट यहां पे लिख दीजिएगा। इसके लिए हमको एडजस्टेड जीटीआई निकालना होगा। डोनेशन फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसमें आपका जो भी एडजस्टेड जीटीआई है उसका 50%, ठीक है। अब यहां पे नीचे लिखे एडजस्टेड जीटीआई, उसका 10% से ज्यादा ये लिमिट नहीं होता। एडजस्टेड जीटीआई पहले कैलकुलेट करेंगे। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? टोटल इनकम माइनस एलटीसीजी माइनस ऑल डिडक्शन अदर देन एटीजी। अदर देन, अभी बताओ टोटल इनकम हम लोग ऊपर कंप्यूट किए थे कि नहीं? कितना किए थे? 1,62,840। इसमें से एलटीसीजी को माइनस कर देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ना। हाँ, तो 1,62 कितना था? 1,62,000। 1,62,000 कितना था? इसमें से एलटीसीजी को माइनस कर दीजिए।
LTCG को माइनस करिए 21,000 और इसमें से जितने भी डिडक्शन है अदर देन ATG, जितने भी डिडक्शन है अदर देन ATG उसको माइनस करेंगे। ATG को छोड़कर कितने डिडक्शन थे? दोनों को जोड़ के बोलो ना। 35,000 माइनस करो 1,06,000 हुआ। अब लिखो 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, ये लिमिट है। 10% ऑफ एडजस्टेड GTI 1,06,000 का 10% कितना हुआ? 10,600 हुआ ना। इससे ज्यादा का डोनेशन वो नहीं कर सकता, और अगर इससे ज्यादा का किया तो इसका 50%। डोनेशन कितना का किया है वो? अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन का कितना किया है? इससे ज्यादा हो गया तो, अब इससे ज्यादा हो गया तो इसी का 50%, 10,600 का 50%। ठीक है, तो 10,600 का 50% कितना हुआ? ये एडजस्टेड GTI निकालेंगे। 10,000 कितना था? 600 था ना। ठीक है, देखो यहां ये एडजस्टेड GTI समझ में आया क्या? यहां तक रुक जाए। उसका एग्जैक्टली कितना डोनेशन किया गया था इस फंड में? इसको पार कर गया ना, तब उसको भूल जाइए, तब उसको याद रखते हैं। हाँ, उसका भी 50% ही लेते। समझ आया बात क्या बोले हम? हाँ, जैसे मान लीजिए हम अभी एग्जांपल दे देते हैं, 10,600 है ना, अब 16,000 कुछ किया है वो, तो 16,000 को भूल जाइए, ये नया लिमिट बन गया। 10,600 के अंदर का ही उसका डोनेशन होना चाहिए। अब जो भी 50% होगा वो 10,600 के अंदर का माइनस होगा। तो 10,600 का 50% कितना होता है? 5,000, 5,300 ना, 300 ना। अभी सुनिए, मान लीजिए कि उसका जो डोनेशन था वो अभी कितना हुआ? 10,600 है ना, वो 9,000 होता। कितना होता? तो 9,000 का 50% माइनस करते, क्योंकि लिमिट के अंदर ही दिन नहीं, ये निकालने का तो तभी तो कंपैरिजन किससे करती तू? बढ़िया बढ़िया, एग्जाम के टाइम में ऐसा नर्वसनेस दिखने को मिलता है। बढ़िया है। ये क्यों निकालते? ये निकालेंगे नहीं तो हम किसका 50% करते? बोलो। चल ठीक है ब्रा। और भी बहुत जन के मन में ये सवाल होता, लेकिन तुम्हारे जैसा हिम्मत नहीं था पूछने का। बोलो बोलो कितना आया? सबको जोड़ो। हाँ, अभी आ जाएगा। 14,650। ये हो गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। समझ आए बात? अब यहां पे मिला जुलाकर डिडक्शन हुआ। 80G में कितना आया? 14,650। और इन तीनों अमाउंट को जोड़ के बाहर कर दो। अरे इसको खत्म तो करो पहले। तीनों अमाउंट को जोड़ के बाहर कर दो। 35 और उसमें से माइनस कर दो। ये हो जाएगा टोटल इनकम। 1 लाख क्या? ये हो गया आपका टोटल इनकम, मतलब इसी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। क्लियर है? ये आपका हो गया डोनेशन रिलेटेड टू 80G। क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स 2019 ना। यही वाला नहीं आएगा, इस तरह का कुछ आएगा, और वो भी 80G ही आएगा। इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। बेकार में नहीं करवाया तुमको। 80G पता चला इससे, पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन पता चला इससे। तुम्हारे लिए बेकार का हो सकता है, बाकी के लिए आगे भी काम का चीज हो सकता है। ठीक है, रखिए। हो गया ये चीज।